सो है गाइस, कैसे आप सब? बढ़िया, सब बढ़िया ही होंगे, राइट? सो वीडियोस देखो गाइस, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मेरी एक ही वीडियोस पे इतनी ट्रैफिक है, बाकी पे कोई भी नहीं है। आपको पसंद नहीं आ रही है क्या? प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो मैं वो चीज़ लाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज मेन टॉपिक तो है स्कैम्स के ऊपर ही, क्योंकि अभी रिसेंटली ये चीज़ें हो रही है। बात करेंगे दो स्कैम्स की जो आजकल ज़्यादा चल रहा है। वैसे एक जो है इसमें से, ये पहले भी बहुत चला करता था, बट अब जब लोग अवेयर हो गए, बट तब भी अभी भी कुछ कुछ लोगों को ये मैसेजेस आ रहे हैं और वो स्कैम्स में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी जो स्कैम की बात करूँगा वो है ई कॉमर्स का स्कैम, जो आजकल ई कॉमर्स वाले स्कैम नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ई कॉमर्स स्कैम कर रहा है, काइंड ऑफ उनका हाथ हो सकता है उसमें, बट आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, क्योंकि मैं इतनी बड़ी साइट को या इतनी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को मैं टारगेट नहीं कर सकता है कहना। सो दूसरी बात है, मैं आपको वो लास्ट में बताऊँगा, वो सुन लेना, इसको ज़रूरी चीज़ है वो। सो जो फर्स्ट स्कैम की बात है वही बैंकिंग स्कैम। जैसे सब जानते हैं कि आपके अकाउंट से इतना पैसा चला गया, आपको कॉल आती है एंड दे आस्क फॉर OTP एंड ऑल। सो मेरे को भी कल आया ये सॉरी, आज आया ये मैसेज। और कल मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मेरी मम्मी के फ़ोन में ये मैसेज आया, सेम यही। तो उनके फ़ोन में आया कि आपके अकाउंट से 30,000 डिडक्ट हुए हैं। सो आजकल जो ये स्कैम में फंस रहे हैं ना लोग, पहले क्या होता था, पहले डायरेक्ट कॉल आया करती थी, राइट? पहले आपको कॉल आती थी एंड यू वर ट्रैप्ड, कि आपको कॉल आई, वो आपसे पूछेंगे आपका ATM पिन नहीं होगा। पहले के लोग इतने अवेयर नहीं थे, पर अब के लोग पहले से थोड़ा अवेयर हो गए। तो अब जो बैंकिंग स्कैम, मैं इसको बैंकिंग स्कैम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बैंक का सहारा लिया जाता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा बैंक इसमें शामिल होता है, बट हाँ, मतलब काइंड ऑफ बैंक का नाम इंक्लूड होता है इसमें। तो आपको पता ही है एनोनमस मैसेजेस क्या होते हैं। मैं अगर नहीं पता तो मैं वो बता देता हूँ। एनोनमस मैसेज वो जिसमें आप उसको रिप्लाई बैक नहीं कर सकते, ना आप उसको ट्रेस कर सकते हो। तो एनोनमस मैसेजेस भी सिंपल ऐप से हो जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं अपना अकाउंट नंबर ही याद नहीं रखते हैं, मैं भी नहीं रखता हूँ, होपफुली मेरे घर वाले रखते हैं। तो ऐसे ही मेरे को मैसेज आया 1 रुपीज़ बचे आपके अकाउंट में, और मेरी मदर को आया कि 30,000 विड्रॉ हो गया आपके अकाउंट से। तो मतलब दोनों ही सिनेरियोस किसी को डरा सकती है, राइट? मेरे को पता है मेरा अकाउंट जिस बैंक का है, यूको बैंक का है, ओपनली बोल सकता हूँ मैं, यूको का है। मेरी मदर का SBI में है। तो वो उनकी, आप यहाँ दोबारा देखो, मैं दोबारा पिन कर रहा हूँ, ऊपर देखना वहाँ पे SBI लिखा है। और बहुत से लिटरेट लोग भी होते हैं, जो पढ़े लिखे भी होते हैं, वो मैसेजेस देखते हैं कि मैसेज आया किसकी तरफ से। उसमें वो जैसे ही SBI देखेंगे एंड उनको पता लग जाएगा ना कि ये SBI ही की तरफ से मैसेजेस है, ऑफिशियल मैसेज है, और उसके बैक टू बैक एकदम कॉल आ जाती है। जबकि बैंक कभी कॉल नहीं करता है। रिमेंबर, बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि बैंक का कोई ऐसा सर्विस नहीं होती या एजेंट्स नहीं होते जो आपको पर्सनली कॉल करेंगे। इतना इतना कॉल तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बैंक के एम्प्लॉय कभी कभी कॉल कर लेते हैं अगर वो आपके नोन है तो, बट ऐसे अननोन नंबर या किसी रैंडम को कभी भी कॉल नहीं करते। तो आप, अगर आपको इतना ही डाउट है, बैंक आपको जो ये हैक होते हैं और ना, जिस बैंक आपको एक सिक्योर प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इस टाइप से। अगर मान लो आपके अकाउंट से पैसे चले गए, आप 3 दिन के अंदर, आपके पास 3 दिन होते हैं, बैंक कुछ कर सकता है 3 दिनों के अंदर। आप 3 दिनों के अंदर आपकी गलत ट्रांजैक्शन जा रही है, मान लो आपका अकाउंट नंबर फॉर एग्जांपल लास्ट में 523 है, आपने 522 डाल दिया, गलती से ही डाला, और उसमें आपने 50,000 भेज दिया, तो बैंक वेरीफाई करेगा कि आपके अकाउंट से गया। जैसे वो वेरीफाई करेगा, उसको पता लगेगा, वो उसको कॉल करेगा कि भाई ऐसे जो जिसके नंबर पे गया है मैसेज, वो चेक करेगा कि एक्चुअल में गया है या मैसेज कि नहीं गया है। उसका अकाउंट खोल के देखेगा, अगर वो गया है बैंक आपको 3 दिनों के अंदर वो चीज़
वापस कर देता है। 3 डेज़ का उनके पास एक होता है कि आप 3 दिन के अंदर आके अपने पैसे वापस ले सकते हो। अगर आपसे गलती से ट्रांजैक्शन हो जाती है तो भी, तो आपको भी डरने की कभी कोई बात नहीं है। आप अगर आपके फ़ोन में ऐसे मैसेजेस आते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये सीरियसली मेरा अकाउंट है, क्योंकि लास्ट में अकाउंट नंबर गलत होता है, हमेशा मोस्ट प्रोबेबली गलत ही होता है। अगर आपको डर भी लगता है कि नहीं यार सच में, आप अपना खुद का बैंक अकाउंट चेक कर लो। आजकल सब गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब चलाते हो, उसमें एकदम से आपका अकाउंट बैलेंस निकल जाता है। बट किसी के ऐसे कॉल आए, आप बैंक से ही बोल रहे हो क्योंकि एसबीआई का एक्चुअल में वो लिखा होगा कि नहीं भाई आपको एसबीआई से मैसेज है, नोट डाउन। कभी मत फंसो उस चीज़ में। इतना ही आप ब्रांच में चले जाओ, नियरेस्ट ब्रांच में जाओ, उसको ऐसे दिखाओ ये आया, ये ओके है, ये गलत है, क्या है, पासबुक की एंट्री करा लो, कुछ भी करा लो। बट हाँ, किसी की कॉल आ रही है, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना उसको, आप काट दो, जो मर्ज़ी करना, कुछ भी उसको बोलो, बट कॉल कट कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, क्योंकि वो जेन्युइन नहीं होता। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कैम की तरफ जो आजकल ई कॉमर्स से हो रहा है, वो सुनने में आया, वो है मीशो कंपनी। मीशो सबको पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को। इतनी बड़ी कंपनी नहीं है मीशो, मतलब एज़ कम्पेयर टू अमेजोन और फ्लिपकार्ट, कंपनी तो बहुत बड़ी है। तो मीशो का स्कैम जो हो रहा है आजकल, वो स्कैम ये हो रहा है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे आजकल सीओडी का क्या सीन होता है, मान लो यूथ मंगा रहा है कोई प्रोडक्ट, तो वो बोल देता है कि घर पे दे देना, बट हम घर पे रहते नहीं हैं। तो पेरेंट्स क्या करता है, वो सोचता है कि नहीं भाई ये तो मंगवाता ही रहता है, तो इसी का ही होगा, पैसे पे करो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन सिनेरियोज़ में घर वाले आपको फ़ोन करेंगे। मान लो आप 50,000 रुपये की चीज़ मंगाएगा, तो घर वाले आपको ऑब्वियसली फ़ोन करेंगे कि तूने इतनी महंगी चीज़ क्यों मंगाई। मीशो क्या कर रहा है, मीशो मैं नाम नहीं लूँगा, मैं मीशो क्या कर रहा है, सॉरी अगर मैं ये नहीं जानता कि ये चीज़ मीशो कर रहा है या कौन कर रहा है, बट आप प्रोडक्ट मीशो की तरफ से रहे हैं, मतलब जो भी ऐप्स एंड ऑल है वो मीशो की तरफ से ही आ रहे हैं। सो ये हो रहा है, मीशो 500 1000 इतने तक की चीज़ भेज रहा है लोगों के घरों में, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, खाली डब्बा दे रहा है, कुछ भी। बट एक्चुअल में सीओडी है, तो घर वाले 500 1000 तक दे भी देते हैं, ठीक है। अब मीशो का या तो सर्वर किसी ने हैक किया है, क्योंकि मीशो के सर्वर से ही जो ये काम कर रहा है, स्कैम कर रहा है, उसको पता लग सकता है कि कितने की परचेज़ होती है, ये बंदा कितने का काम करता है, कितनी शॉपिंग्स करता है, कितना क्या करता है, नहीं कितना सीओडी करवा रहा है, कितना कुछ करा रहा है, एक डाटाबेस आ जाता है, उस डाटाबेस से वो स्कैम हो रहा है। ओके, सो वो मीशो वाले ऐसे भेजते हैं, घर वाले पैसे दे देते हैं, 500 1000 रुपये की बात होती है, वो बोलते हैं मैं कहा ठीक है, वो साइड में रख देते हैं, पता लगता है वो आपका सामान ही नहीं है, पर आप तो सीओडी दे चुके हैं ना। वो कोरियर वाले की कोई गलती नहीं होती है, कोरियर वाला कभी स्कैम नहीं करता। हाँ वो अलग बात है, अगर वो प्रोफेशनली स्कैम कर रहा है तो वो अलग है। बट जैसे मान लो डिलीवरी होगी, अमेजन का कोरियर हो गया, मतलब जो कोरियर सर्विस होती है, सर्विस जितनी भी होती है, ई कार्ट का कोरियर ऑफिस जो हो गया, इनकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि इनको इनके एंड से आता है, इनके एंड से वो चीज़ कोरियर आता है कि नहीं भाई आपको ये सेलर है, यहाँ से जाना है, वो उनको उस सेलर से आ रहा है। तो मे बी पॉसिबल ये है कि मीशो में जो सेलर्स हैं वो ये स्कैम कर रहे हो। जैसे अमेज़न में भी सेलर्स होते हैं, अमेज़न माना खुद कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, बट अमेज़न में भी मतलब सेलर्स होते ही है ना। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट मंगाओगे तो उसमें लिखा आ जाएगा कि बाय दिस सेलर या बाय दिस सेलर। मैं यहाँ पिन कर रहा हूँ, जैसे ये है सेलर्स वाला, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मीशो स्कैम कर रहा है, मे बी उसका सेलर स्कैम कर रहा हूँ, जितने भी वो है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ में भी ट्रैप ना हो, अपने घर में बता के रखो, जब तक मैं कुछ नहीं मंगवाता हूँ तब तक नहीं। बेस्ट ये होता है आप प्रीपेड डिलीवरी कर दो, क्योंकि प्रीपेड डिलीवरी आजकल सिक्योर होती है। पहले ये चीज़ बहुत थी कि अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट, हाँ एक आप अच्छी ई कॉमर्स से मंगा रहे हो, फॉर एग्जांपल डीकैथलॉन होगी, ओके, एंड अमेज़न हो गया, वो भी इतना नहीं होता पहले, बहुत उसकी न्यूज़ आया करती थी। फ्लिपकार्ट हो गया, वो भी अब ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे स्कैम हो जाते हैं, बट वो फ्लिपकार्ट या अमेज़न नहीं करता है वो स्कैम। अगर उसका सेलर अमेज़न है तो वो बिल्कुल भी स्कैम नहीं करेगा, बट जो सेलर्स होते हैं ना उसके अंदर, वो स्कैम्स कर सकते हैं आपको। क्योंकि सेलर क्या करेंगे, आपने देखा होगा आज के टाइम पे, पहले रिफ़ंड पॉलिसी हुआ करती थी, हर प्रोडक्ट में हुआ ही करती थी। अब रिफ़ंड पॉलिसी को हटा के रिप्लेस पॉलिसी लगा दी गई है, 7 डेज़ की रिप्लेस पॉलिसी कर दी गई है। तो रिफ़ंड अब बहुत सी चीज़ों में ख़त्म कर दिया गया है, मैं ये नहीं बोल रहा हर चीज़ में ख़त्म, बट बहुत सी चीज़ों में वो ख़त्म कर दिया गया है।
क्योंकि इस वजह से ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि लोग भी स्कैम करते हैं उनके साथ। मैं आगे कभी नेक्स्ट वीडियो पे इस बारे में बात करूँगा, लोग उनके साथ कैसे स्कैम करते हैं और वो स्कैम होता है एक्चुअल में। डीएथलन के साथ कैसे बहुत लोग स्कैम करते हैं, अमेज़न के साथ कैसे स्कैम करते हैं, ये भी लाइव एक्सपीरियंस है, ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है। मैं आपको खुद शेयर करूँगा कभी एक्चुअल में ये कैसे स्कैम होता है। सो ये था दो जो स्कैम चल रहे हैं आजकल करंट वर्ल्ड में, वो 2 स्कैम्स के बारे में ये बात थी। तो बात रही लास्ट की, एक बंदा है, वो उसका नाम हैकर बॉय है, जिसके बारे में मैंने पहले भी की है बात। मैं उसका रियल नेम उसने लेने से मना की है। सो ये उसका अकाउंट है और ये दोनों ही उसके अकाउंट है। सो आप जो ये नीचे वाला अकाउंट है, इसमें आप जाके उसको ये इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स एंड ऑल बढ़ाता है, फॉलोअर्स लाइक्स ये करता है। फेक फॉलोअर्स ही है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैंने पहले फेक फॉलोअर्स की वीडियो बनाई है। सो फेक फॉलोअर्स ही है ये, कोई जेन्युइन फॉलोअर इन द सेंस होती तो जेन्युइन ही है, बट पीपल फेक होते हैं। इसका मतलब ये होता है फेक फॉलो मतलब बॉट फॉलोअर और फेक फॉलोअर में फ़र्क होता है। बॉट फॉलोअर इज़ डिफरेंट एंड फेक फॉलोअर इज़ डिफरेंट, समझाऊंगा कभी अगले। तो ये आपसे कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, जस्ट आपका यूज़र नेम मांगेगा ये बंदा। तो ये सेफ़ है क्योंकि पासवर्ड नहीं देना पड़ रहा है आपकी ऐप के लिए भी। सो बट मैं देखूंगा कि अगर आप कर सकते हो इसको, आप इसकी हेल्प करो। एंड ये अपनी आईडी भी सेल करना चाहता है, अगर कोई इसकी आईडी ख़रीदना चाहता है, जो नीचे वाला यूज़र नेम मैंने पहले प्रोवाइड किया है, प्रीमियम अकाउंट एंड ऑल। सो अगर ये भी कोई सेल करना चाहता है तो उससे जाके पूछ सकता है या उससे जाके बात कर सकता है। अगर किसी कोई भी इंटरेस्टेड हो आप उससे ले सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बारी प्लीज़ चेकआउट करो एक बारी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक्स दे दूँगा, इसका एक आईडी दे दूँगा, सॉरी लिंक तो नहीं, अभी स्पॉन्सरशिप आई नहीं है मेरे को कोई ये मेरी फर्स्ट स्पॉन्सरशिप भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है मेरे को, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, जस्ट हेल्प है। अगर आपको भी कभी ऐसी चीज़ चाहिए हो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं आपकी इसमें हेल्प करूँगा। सो ये जस्ट एक हेल्प थी, वो स्पॉन्सरशिप नहीं था। हाँ उसका मन करेगा तो वो दे देगा अगर कभी उसकी इनकम हुई इस चीज़ से। सो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ पे एक बार चेकआउट करो, उससे एक बार बात करो। अगर आपको वो बंदा ठीक लगता है, आई होप जेन्युइन ही है, मेरे को जेन्युइन ही लगा है जितनी मैंने बात की है। सो आप जाके बात कर सकते हो उससे, अगर आपको वो ठीक लगती है वीडियोस उसकी, और सॉरी वीडियोस नहीं, अगर आपको उसका रेट एंड ऑल सब ठीक लगता है आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं जो भी उसका होगा। बहुत सी चीज़ें और भी देता है वो। सो गाइस आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ ऐप्स के ऊपर लेके आऊँगा जो बहुत यूज़फुल ऐप्स है, जो पेड एप्लीकेशंस होती हैं जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह। बहुत लोग टेलीग्राम से चलाते हैं, नो मैं नहीं चलाता टेलीग्राम से बिल्कुल भी, ना ही मेरे पास नेटफ्लिक्स और अमेज़न का सब्सक्रिप्शन है। थॉप टीवी आपको पता है बैन हुआ था। सो ये और भी ऐप्स हैं जिससे चल सकती है, बात सारी सी ऐप्स की नहीं होगी, और भी बहुत ऐप्स की बात करूँगा मैं कल। तो आई होप एटलीस्ट 5 ऐप्स तो मैं लेके आऊँ जो आपको अच्छे लगे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरी सारी वीडियो समझ आती होगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड माई ऑल वीडियोज़ काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, सॉरी ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, बस इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इस पर जाके फॉलो कर सकते हो मेरे को। और कोई क्वेश्चंस है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो इसमें जाके, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, कोशिश तो यही होती है सबका ही दूँ, टाइम पे दूँ। एंड मेरे को किसी ने रिप्लाई मैसेज किया था, वो यूएसए से था क्योंकि मैंने यूट्यूब स्टूडियो पे देखा तो 5 to 6% लोग जो मेरा वॉच टाइम आता है वो यूएसए से आता है। तो वो बोल रहे थे कि आप इंग्लिश में वीडियो बनाया करो, हिंदी हमें समझ नहीं आती। सो भाई मैं तो ये बोलना चाहूँगा, मैं एक इंडियन हूँ, मेरे लिए इंडिया पहले आता है एंड यूएस बाद में। हमने इंग्लिश सीखी है, आप हिंदी सीख लो, और आपको वीडियोस देखनी है आप वीडियोस देखो। हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, बहुत से लोग हैं जो हिंदी में बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं वीडियो, वो इंग्लिश में इतनी नहीं बनाते हैं। तो आपको हिंदी सीखनी चाहिए, आई होप सो। होप क्या, मैं बोल तो सकता नहीं, फोर्स तो कर सकता नहीं हूँ, बट हाँ भारत तो हमारी माता है ना।
जैसे हिंदी हमारी लैंग्वेज है तो उनको हिंदी खुद सीखनी चाहिए। सो गाइस आज के लिए चलते हैं, बाय। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय एंड यस, प्राइवेसी इज अ मैथ।